नेता नहीं जनता करेगी तय किसको बनाएंगे अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। आप देख रहे हैं आरटीवी इंडिया। इस समय में सरोजनी नगर 170 विधानसभा में मौजूद है। आइए जनता से राय लेते हैं कि इस बार वो किसकी सरकार बनाए। पड़ियाना के रहने वाले हैं। मवाई पड़ियाना। अब की बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो मायावती करनी चाहिए। मायावती जी हाँ। की। अच्छा, जो प्रेजेंट टाइम बीजेपी की सरकार चल रही है, हाँ। तो इसे आप क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? देखिए, नंबर एक बार एजुकेशन गया, नंबर एक बार। हाँ। दूसरा रोजगार गया। हाँ। तीसरा जानवर किसान का लेकिन एक बात तो ये है कि बीजेपी जो है बड़े बड़े दावे कर रही और कह रही कि अगर इसी कोरोना काल में अगर बुआ बबुआ की सरकार होती तो ये सब छोड़कर भाग गए होते। बीजेपी डटी रही और साथ में डटकर सामना किया कोरोना काल का। ये तो जुमलों की सरकार है, कुछ भी कहती है, सब झूठ बोलते हैं। जब पहले कहा था हम 15 लाख रुपए देंगे, कोई कितना पैसा आया है बताइए जरा, आप हमें बताइए। 15 लाख तो नहीं मिला है। तो फिर जब झूठ बोलने के हम कह दें कि हमारे महल बनाएंगे तो बन गया क्या? नहीं, महल तो नहीं बनने वाला है, लेकिन वादे जो कर रही है उन पर आप विश्वास नहीं करते? बिल्कुल विश्वास नहीं करते, कभी विश्वास नहीं करते। अच्छा, तो आप करेंगे अभी तो जो है बीएसपी सरकार जो है उसको आप क्यों पसंद करते हैं? उसकी एक दो उपलब्धियां बता दीजिए। सुशासन। अच्छा। हमारे यहाँ जब साथ में सरकार थी यहाँ पर, हाँ। तो डीएम यहाँ गाँव टहलता था। अच्छा। जब ऊपर जब डीएम अगर अधिकारी जब दाब पड़ेंगे तो काम होगा। हाँ, काम तो कहीं होगा। पर भी जाइए। हाँ। अब दूसरी बात, उन्होंने रोजगार दिया। हाँ। 1,10,000 रोजगार उन्होंने गाँव में दिया। क्यों? ये जो स्वीपर है ये काम करते हैं, कर्मचारी। हाँ। ये भी काम करते हैं, मायावती देन है। हाँ। जो हमने पार्क बनवाया उसमें भी रोजगार दिया। हाँ। कितने रोजगार दिए? 1,10,000 रोजगार तो दिए थे। तो अब की बार आप जो है बीएसपी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? हम 100 में 100। 100 में 100। 100 में और 100। बीजेपी को जो 0 है। जीरो चलो हमारा। आगे बात करते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? हीरालाल। हीरालाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मवई पड़ियाना सरोजनी नगर क्षेत्र लगता है। हाँ, तो आप अब की बार किसको सत्ता में देखना चाहते हैं? किस पार्टी को लाना चाहते हैं? तुम्हारे मायावती को, बीएसपी सरकार। बहन जी को लाना चाहते हो? अच्छा, तो आप जो है इस वक्त प्रेजेंट टाइम जो चल रही है बीजेपी की सरकार, इसको क्यों नहीं पसंद करते हो? इसके तो तमाम सब झूठे वादे हैं, सब झूठे वादे। जमीन में कोई कुछ है ही नहीं, बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी भी है, उसको आप क्यों नहीं पसंद करते? झूठे पार्टी हैं। अच्छा, झूठियाँ कहते कुछ है, करते नहीं है। वादे जो है झूठे कर जाते हैं। अच्छा, बीएसपी की एक दो उपलब्धियां आप भी बता दीजिए। बहुत सारी उपलब्धियां हैं बीएसपी के, एक दो गिना दीजिए। जैसे गांव में रोड बने खड़े हैं, जब उसी की सरकार की देन है। अच्छा। बिजली पानी सब उसी की देन है। अच्छा। और यहाँ कॉलोनियाँ सबसे ज्यादा उसी गांव में। अच्छा। और जमीन का पट्टा उसी की सरकार में सबसे ज्यादा हुआ। कॉलोनी कोई नहीं। चलो आगे बात करते हैं। कोई नहीं कॉलोनी आई जी। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम महेश चंद्र। महेश चंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मवई पड़ियाना। मवई पड़ियाना में ही नगर ब्लॉक है हमारा। ग्राम मवई पड़ियाना। तो आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार सत्ता में होनी चाहिए? मायावती जी की होनी चाहिए। मायावती जी की, यानी कि बहन जी को आप सपोर्ट करते हैं? जी, उनकी सरकार में 2007 में जो है, हाँ। तो उसमें हमको जो है 16 विषय जमीन आवंटित की गई थी। हाँ। हम 6 भाई हैं। अच्छा। रहने के पास मकान नहीं था। हाँ हाँ। वो भी हमें आवंटित किया गया था। अच्छा, बीएसपी सरकार में जो गरीब लोगों की आवाज़ सुनी जाती है और उनका जो है समस्या का समाधान किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा सरकार बीजेपी चल रही है, इसमें आपको क्या लगता कोई है? आता जाता नहीं, कोई कुछ पूछता नहीं, कोई काम नहीं होता। अच्छा, आपसे मतलब किसी अधिकारी के पास जाते हैं कोई काम को लेकर के, होता है या नहीं होता है? उसकी सुनवाई होती है नहीं? तहसील दिवस वगैरह लगता है मगर काम कोई नहीं होता। काम नहीं होता। चलो आगे बात करते हैं। हमारे पिताजी की जो है, हाँ। वो पीएम वाला जो पैसा आता है, हाँ। अभी तक वो 80 वर्ष के हैं, उनका पैसा अभी तक नहीं आ पाया। तो नहीं, कई लोगों को क्या हुआ कि 2-2 3-3 किस्तें मिल चुकी हैं, लेकिन आपको एक भी किस्त नहीं मिली? 11 किस्त मिल चुकी है काफी लोगों को। हाँ। मगर हमारे पिताजी का कहते हैं ये खराब है, वो खराब, ब्लॉक वाले लेकिन दौड़ाते रहते हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। चलो आगे बात करते हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? मीना। तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? मवई पड़ियाना।
पड़ियाना। मवाई पड़ियाना। आप क्या चाहती है अब की बार किसकी सरकार सत्ता में होनी चाहिए? बहन जी की। अच्छा, तो आप महिला होकर के महिला का सपोर्ट कर रही हैं या मतलब उनके कार्य पर सपोर्ट करती हैं? कार्य में भी कर रहे हैं और महिला होकर महिला भी। और नहीं, महिला तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी हैं, बहन जी को सपोर्ट करती है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है जो बीजेपी सरकार इस वक्त मौजूदा चल रही है, आप इसको कितना नंबर 10 में से देना चाहेंगी? हम इसको बिल्कुल ही हटाना चाहते हैं। बिल्कुल हटाना चाहती हैं। हम लोग नहीं और चाहते। बीएसपी को कितना नंबर देंगी 10 में हम से? लोग पूरे 100 के पूरे। 100। चलो आगे बात करते हैं। आंटी जी, आपका क्या कहना है? जी, हमारा यही कहना है कि मायावती की सरकार। मायावती की होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? मायावती। बहन जी को ही चाहती हैं आप लोग? आप लोग किसका सपोर्ट करती हैं? मायावती जी। बहन मायावती जी का। आप? मायावती जी का। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, क्या नाम है गांव का? मवाई पड़ियाना के रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आने वाली है सत्ता में? किसको लाना चाहते हैं आप? सब रकम काटकर बैठ गए, किया ही भाई। वैसे आपको क्या लगता है किसकी आनी चाहिए? किस सरकार में आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है? हमका तो भाई लागत ही ज्यादा। किस पार्टी में लगता है? सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस? बसपा में हमका बसपा में ठीक लगता है। चलो, बहुत अच्छी बात, आगे बात करते हैं। आपको कौन सी उपलब्धियां अच्छी लगी जो उसे? गेहूँ 1.5 बीघा बिल्कुल साफ करके चली गई। बीजेपी सरकार में चढ़ गए। हाँ। अच्छा, यही आपको सबसे बुरा लग रहा है? सबसे बड़ा है दिक्कतें है गेहूँ। और बीएसपी में आपको क्या फायदा लगता है? बीएसपी सरकार हो बस, और का बस उसमें गेहूं नहीं आपके चलते थे? गेहूँ नहीं चला। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आगे बात करें। आ जाओ। नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी, कहाँ के रहने वाले आप? मवाई पड़ियाना। मवाई पड़ियाना। आपके हिसाब से किसकी सरकार सत्ता में होनी चाहिए? सरकार तो देखिए भाजपा सरकार न हो चाहिए। भाजपा ना हो, बाकी सब हो जाए। हाँ। अच्छा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आपका दिल किसको गवाही दे रहा कि मतलब आपके हिसाब से कौन सरकार होनी चाहिए? कौन सरकार? सरकार सब ठीक, बाकी यार सरकार नहीं ठीक है। बीजेपी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बीजेपी। अच्छा, बीजेपी की कुछ ऐसे बता दीजिए क्या गलत किया बीजेपी ने जिस हिसाब से नहीं होना चाहिए? क्या गलत किया? नुकसान करा है, हरा छोड़ा बहुत नुकसान इतने है। क्या नुकसान किया, एक दो बता दीजिए। साल हो गए बहुत बैठे मिला है भाई। कहे ट्रेन में आपको नहीं बैठने को मिला है? और का 10 रुपया में लखनऊ जाते हैं, वापस आते रहने यार। अच्छा, वो अब नहीं हो रहा ना। और आगे मतलब अन्य सरकार की मौजूदगी बता दीजिए, एक दो जो आपको अच्छी लग रही हैं अन्य सरकारों की। अरे आप ही कैसे बता दिया? नहीं बता दीजिए। जैसे मायावती मायावती की सरकार में, अखिलेश की सरकार में जो भी आपको दोनों ठीक है, सब सही रही है। हाँ। अच्छा, बीजेपी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा दादा जी, आप नहीं बात करो। क्या नाम है भैया जी आपका? मोहित कुमार। विनोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मवाई पड़ियाना विधानसभा क्षेत्र, सरोजनी नगर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कौन सी सरकार सत्ता में होनी चाहिए? वैसे तो ये गरीबों की ज्यादा सुनवाई करती है बसपा सरकार। बसपा, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, तो बहुजन समाज पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? इसी का सपोर्ट अच्छा, करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो, किसान लोग इसी से परेशान है, जानवरों से जानवरों से परेशान है। और मान लो जो ज्यादा सबसे ज्यादा देहात में दिक्कत है सिर्फ जानवरों से, जानवरों की है। क्योंकि आदमी दिन रात उसी को तकता है। और किसकी सरकार 2022 में किसकी सत्ता आने वाली है? जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब से 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? ये कोई कंफर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी लोगों का माहौल ठीक है, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग को नहीं, वो तो है, सब एक साथ नहीं हो सकते हैं फिलहाल। ऐसा लगता है कि सरकार पूर्ण बहुमत से आने वाली किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं। लेकिन पार्टी में मैं अनुमान करता हूँ कि बीजेपी की सीट ज्यादा आ सकती है। अच्छा अच्छा, आएगी। हाँ, ये भी कंफर्म लगता है। अच्छा, और अच्छा। अन्य पार्टियों की भी आएगी, लेकिन उतनी नहीं। तो ऐसा लगता है कि पूर्ण बहुमत में सरकार कोई आने वाली नहीं। अच्छा अच्छा, क्या चाहिए हमारे अनुसार से तो अरे आदमी तो सभी, हर आदमी जैसा आदमी है वैसे उसकी सोच होती है। हाँ। किसी पार्टी की कुछ सोच है, किसी की पार्टी की वो कुछ तो अपनी वैसे अपनी- ठीक है, बीजेपी सरकार भी ठीक रही है। हाँ। लेकिन कुछ मामले में जैसे है बेरोजगारी की थोड़ी समस्या रही है लोगों हाँ। के। अब कहा जाए कि वो कोविड की वजह से रही है या हाँ। कैसे भी रही है। हाँ। और थोड़ी जानवरों वाली भी समस्या है। अच्छा अच्छा, जो जानवर है, अब शहर के लोग तो उसको नहीं समझ सकते, उनको जानवर से कोई आपत्ति नहीं होती। जी। लेकिन जो किसान हैं उनकी जो है जानवर छुट्टा रहने से हाँ। उनका नुकसान होता नुकसान है। होता है। थोड़ा दिक्कत की बात है। अच्छा, तो अब की बार चुनाव का मेन मुद्दा क्या रहेगा? अब चुनाव का मेन मुद्दा हमारी समझ से तो जो है, पहले यदि किसी भी सरकार बने, लेकिन जो बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। हाँ। और जो है जानवर पर विशेष पाबंदी। हाँ, जानवर पर विशेष पाबंदी की कोई। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि इस वक्त महंगाई चरम सीमा पर है, तो ये मुद्दा आपके हिसाब से रहेगा या नहीं रहेगा? महंगाई तो है, लेकिन फिर लोगों की मजदूरी भी बढ़ी हुई है, ऐसी बात नहीं है। महंगाई के अनुसार लोगों को मजदूरी भी मिलती है। अच्छा। तो कंट्रोल होता है, लेकिन
कंपनियां फैक्ट्री कोविड की वजह से बंद हो जाने से बेरोजगार लोग ज्यादा हो चुके हैं। हाँ। इस वजह से दिक्कत तो खड़ी हो रही है। हाँ। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो अनाज या अन्य चीज बांटते हैं उसके अलावा जो है ये कोई कंपनी फैक्ट्री वगैरह जो है निर्माण करे। हाँ। और इसे उत्पादन करे और आयात निर्यात दोनों चीज़ों करे, जिससे भी देश की वृद्धि हो सकती है। हाँ। ये हमारी समझ से ज़्यादा ठीक है कि नवयुवक लोग ज़्यादा हो चुके हैं, इनको जो है काम मिलना चाहिए। तो फैक्ट्री और कंपनी का निर्माण करे और जो है लोगों को रोजगार दे, जिससे देश आगे बढ़ सकता है। की बार जानवरों को लेकर के एक मुद्दा ये भी बनेगा कि लोगों को जानवरों होगा। आप मेरी बात नहीं, पूरे देहात में पूरे किसानों से ये बात पूछो। हाँ। यही बात कहेंगे, किसानों ज्यादा परेशान हो जानवर। जानवर। अपने